अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ईद मुबारक आप सबको। होपफुली आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत मज़े में गुजरी होगी। मैं भी लास्ट डेज कुछ बिजी थी, अब कुछ मसरूफियात से फुर्सत मिली है, सो नाउ आई एम बैक विद माई ईद व्लॉग। और बाकी सब की तरह हमारी भी ईद शुरू हुई कुर्बानी से। ऑब्वियसली इससे पहले ईद की नमाज भी पढ़ी थी। 3 से 4 घंटे बाद गोश्त बिल्कुल तैयार होके आ चुका था। स्लेटर हाउस में ही यहाँ कुर्बानी करते हैं। ऑब्वियसली घरों में तो जानवर नहीं ला सकते, अलाउ नहीं है, लेकिन ये देखिए कितने अच्छे से सेपरेटली हर चीज़ को पीसेस किया हुआ है। यानी कि किसी शॉपर में बीफ विद बोन है और एक शॉपर में बोनलेस बीफ है और एक शॉपर में कलेजी वगैरह इस तरह का जो स्टफ़ होता है। ये हमारा कुर्बानी का जानवर है जो कि हमने अपनी सिस्टर के साथ शेयर करके कुर्बानी की थी। और कुर्बानी होते ही सबसे पहले कलेजी के पीसेस किए गए, क्योंकि स्लेटर हाउस से फुल मीट पीस ही आया था। उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने उसे फ्राई किया और नाश्ता सबने कलेजी से ही किया, क्यों जो कि सुन्नत है। और उसके बाद गोश्त के पीसेस किए गए, क्योंकि जो वहाँ से पीसेस होके आए थे वो बहुत बड़े बड़े थे, तो उसको स्मॉल पीसेस में हमने खुद से ही किया। उसी टाइम हमने हिस्से भी कर लिए थे, यानी कि जो रखना था, देना था और जो भी पकाना था उसी टाइम हमने डन कर लिया था। रात के वक्त सब डिनर पर इन्वाइटेड थे मेरी सिस्टर इन लॉ के घर ही। एक्चुअली हमने जो ईद है वो इस साल अपने रिलेटिव्स के साथ ही की थी। ईद से 2 दिन पहले हम अबू धाबी से शारजा चले गए थे, तो रात के टाइम उन्होंने बहुत मज़े के खाने बनाए थे डिनर में, जिसमें पुलाव, कुन्ना और कढ़ाई मटन रोस्ट था और इसके अलावा मीठे में उन्होंने खीर बनाई थी। नेक्स्ट डे यानी कि रात के टाइम हम फिशिंग के लिए गए अपनी सिस्टर की फैमिली के साथ ही। तकरीबन रात के 11 बजे हम घर से निकले थे और शारजा से होते हुए अजमान दैन उम्मुल क्यूबैन तक पहुंचे। यहाँ हमने एक जगह रुक के डिनर किया। ये कुछ ढाबा टाइप का बना हुआ था, लेकिन खाना यहाँ का बहुत मज़े का था। यहाँ पर इन लोगों ने चने, पराठे और साथ में चाय ऑर्डर की थी। मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया था, जस्ट टेस्ट ही किया था, लेकिन खाना वाकई बहुत मज़े का था। बहुत क्रिस्पी से पराठे थे, चाय भी मज़े की थी, साथ में सलाद इन लोगों ने फ्री दिया था। और बाकी सब भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली था, यानी कि 1 दिरहम का पराठा और 3 दिरहम का चना प्लेट। डिनर करते ही हम फौरन फिशिंग के लिए पहुंच गए। एक्चुअली बैक साइड पर ही ढाबा बना हुआ था, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं था। जस्ट 3-4 मिनट की ड्राइव के बाद हम फिशिंग वाली प्लेस पर पहुंच गए। ये सारा कुछ फिशिंग स्टफ था, यानी कि श्रिम्प्स, झींगे वगैरह, जो कि दाने के तौर पे फिशेस कैच करने के लिए यूज़ किया था। जाते ही सबसे पहले हमारे भाई लोगों ने रॉड सेट की, यानी कि फिशेस रॉड, और फिशिंग करना स्टार्ट कर दी। थोड़ी ही देर बाद मछलियाँ आना स्टार्ट हो गई। आगे जाके निकालो पाइप। ये तो ऐसी आ रही है। दिखाना कौन सी है? मैंने तो बैठ के बस रेस्ट किया और जस्ट व्यू को एंजॉय किया। इतनी प्यारी हवा चल रही थी और हर तरफ जस्ट पानी और हवा का शोर था। ये जो जगह थी ये बिल्कुल बीच टाइप की नहीं थी, यानी कि कुछ दलदल टाइप का था। जैसे ही हाथ इसमें मिट्टी में रखो बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा था। ये है, मानते हो ना भाई? ये कौन सी है वैसे? ये शहरी है। नहीं सुल्तान इब्राहिम है। शहरी है, सुल्तान इब्राहिम होती है। शहरी का मुंह बड़ा होता है। सुल्तान इब्राहिम है ये। ऊपर से पकड़ो, ये शहरी है, शहरी है ये। मुंह नहीं खोल रही, थोड़ा नीचे करो। मर गई है। नहीं, सांस ले रही है, चलाक है। सुल्तान इब्राहिम है ये, येलो लाइन पड़ी है। मामू आराम से आ गई। ये मुझे कह रही थी, मुझे लगा मर गई है पहले आते ही। किसी ने बाइट किया था वो बड़ा वाला। मामू मजा आया। और ये है हमारा फिशेस का कलेक्शन, जिसमें हर साइज की यानी कि छोटी बड़ी मछलियाँ आ रही शहरी हैं। का मुंह वो होता है, शहरी दूध। ये है शहरी। ये शहरी। मामू सुबह तक तो हमें 12-13 किलो बेच जाएंगे। अरे बता, अरे कितनी बड़ी है मामू। तुम्हें हाथ जीत पाए, हाथ आपके 2 हाथ में जीतती है ये किलो वाली। दिखा ये बड़ी है, हाथ जितनी मजा हाथ से बड़ी है।
सुबह होने पर यानी फजर के करीब तक हमने मछलियाँ पकड़ी, यानी कि हमने नहीं, हमारे भाई लोगों ने। हमने तो जस्ट बैठ के एंजॉय किया। और जब हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो चुकी थी उसी टाइम हमने सारा सामान पैक किया और हम घर की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था सुबह का टाइम, जब सूरज निकल रहा था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि हवा की जो साउंड है वो वीडियो में तो बहुत क्लियर है। यहाँ पर बैठ के हमने सारी रात फिशिंग की। एक्चुअली जब रात के टाइम आए थे उस वक्त तो मुझे वाकई डर लग रहा था, क्योंकि इतना अंधेरा था हर तरफ। जस्ट टॉर्च की हेल्प से हर चीज़ हम देख रहे थे। और अब सुबह के टाइम क्लियरली व्यू सारा नज़र आ रहा है, बहुत ही हसीन लग रहा है। क्लाउड्स भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं। यूएई में वैसे तो इस वक्त समर है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हुई और बहुत रिफ्रेशिंग एयर यहाँ पर है। तो तकरीबन सुबह के 5 बजे तक हम यहाँ से निकल चुके थे और ये सारा रास्ता है उम्मुल क्वेन का। और यहाँ पर एक्चुअली ज़्यादातर बिल्कुल बहुत पॉपुलेशन बहुत कम है, ज़्यादातर जो आबादी वगैरह है वो उसी साइड पर है, दुबई शारजा। यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर इसी तरह की ज़मीनें हैं, पत्थर वगैरह है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ की बेस्ट है कि यहाँ फ्री फ़िशिंग हम कर सकते हैं। अबू धाबी में फ़िशिंग के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो बहुत ही कम लोग जाते हैं जिनके पास लाइसेंस हो। यहाँ पर उम्मुल क्वेन में ही हम रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि सबको नींद आ रही थी और किसी किसी को भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने चाय और पॉपकॉर्न मंगवाई है। अगेन हम चल पड़े हैं घर की तरफ। ये सारा उम्मुल क्वेन है। तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद यहाँ से अजमान सिटी स्टार्ट हो चुका है। अजमान भी कोई इतना खास इस्टेब्लिश नहीं है, जस्ट ओके है। दुबई और अबू धाबी ज़्यादा खूबसूरत है और शारजा भी अच्छा है। तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद अगेन हम शारजा पहुंच चुके हैं। घर हमारे यहाँ से अब बहुत करीब है। यहाँ पर मैं कुछ पिक्स अटैच कर रही हूँ जो कि मैंने वहाँ सी साइड पर ली थी, क्योंकि आई एम अ रियल सीहोलिक पर्सन। मुझे समंदर वगैरह बहुत पसंद है, तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मैं खूब सारी पिक्चर्स लेती हूँ। और ये जगह तो वैसे भी थी इतनी खूबसूरत। घर आने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, तकरीबन 3-4 घंटा हम सोए, फिर नाश्ता करके अबू धाबी के लिए निकल गए। यहाँ पर मैं थैंक्स करना चाहूँगी उसामा, साद, इकरा और मेरी सिस्टर इन लॉ बाजी का। उन लोगों ने हमारी ईद को इतना अच्छा, इंटरटेनिंग और मेमोरेबल बनाया। थैंक यू सो मच। ये सारा हमारा कुर्बानी का गोश्त है जो कि हम शारजा से अबू धाबी ले जा रहे हैं। कुर्बानी होते ही फ़ौरन से मैंने इसके पैकेट्स बना के फ्रीज कर दिया था, तो इंशाल्लाह ये घर तक सेफली पहुंच जाएगा। आखिर में कुछ पिक्स अटैच कर रही हूँ अपनी मेहंदी की, जो कि मैंने खुद अपने भी लगाई और अपने इन-लॉज के भी। यहीं पर आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह ताला आने वाली हर ईद को हम सब के लिए खुशियों और रहमतों वाली बनाए और अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बतें, चाहतें पैदा करे। आमीन।